बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट्रिक टेंसर हमने शुरू किया हुआ था, तो उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर। अब ये क्या है, देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका जो है बेस बना लेते हैं। आप को याद हो, हमने पिछले लेक्चर में किया था GIJ। ये क्या है, एक 2 रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट जो है टेंसर है, और ये सिमेट्रिक है। कोवेरिएंट क्यों है? क्योंकि इसकी सबस्क्रिप्ट में जो है इंडिसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर बनाएं, या कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर को जो है हम रेसिप्रोकल टेंसर भी कहते हैं। यानी कि हम इससे जो है आगे की बात करने लगे हैं कि हम ये जो IJ है, ये बजाय के सबस्क्रिप्ट हो, ये हम सुपरस्क्रिप्ट में चाहते हैं। यानी कि हम इस मीट्रिक टेंसर का, ये जो मीट्रिक टेंसर कोवेरिएंट है, इससे हम कॉन्ट्रा वेरिएंट बनाना चाहते हैं। तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? तो इस टॉपिक को हम कहेंगे कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर। आइए हम अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। तो मेरे भाई, हम लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल g है वो डिटर्मिनेंट है किसका? GIJ का। इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ GIJ। ठीक है जी। यानी कि यूं कहना चाह रहा हूँ कि जो G है, असल में ये क्या है? दिस इज़ डिटर्मिनेंट G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32 और G33। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये क्या है? दिस इज़ कोफैक्टर ऑफ GIJ। यानी कि हमारे पास जो GIJ है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, यानी कि जो रेसिप्रोकल टेंसर है, इसका फॉर्मूला क्या है? ऊपर हम कोफैक्टर्स लिखेंगे और नीचे हम G लिखेंगे। G का मतलब डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एक बात मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिख किया। G जो है इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ GIJ, ये आप ना चाहे लिखें। ठीक है जी। G जो है वो डिटर्मिनेंट है किसका? GIJ का। और इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी कि GIJ से अगर हम GIJ सब सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कोफैक्टर ऑफ GIJ। ये जो GIJ है, ये कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है, और नीचे G का डिटर्मिनेंट। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। हम जानते हैं, एज वी नो डैट in cylindrical coordinate system, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है मेरा भाई, हमने कल मैट्रिक्स बनाया था, और वो मैट्रिक्स क्या था? वो मैट्रिक्स था 1 0 0 0, यहाँ पर R² था, 0 0 0 और ये 1 था। ये हमने कल मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी किसकी? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लें। ठीक है जी, ओके। अब हम इसका क्या लेना चाहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो G हमारे पास क्या आ जाएगा?
1 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 और ये 1। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, चूँकि ये बाकी सारे तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ये इसी के जो है हमारे पास मेन डायगोनल, इन्हीं की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो 1 आर स्क्वायर और 1 की जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए मेरा भाई, हमने क्या करना है, हमने अब जी आई जे निकालना है, यानी कि कैपिटल जी आई आई निकालना है, जो कि क्या है, को फैक्टर है किसका, ये यहाँ पर जी आई जे है। ठीक है जी, ओके। तो अब हमने निकालना है को फैक्टर। देखें, हम निकालना चाहते हैं G11। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है -1 की पावर 1 + 1, जैसे को फैक्टर हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, आर स्क्वायर 0 0 और ये 1। तो G11 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। अब देखिए, अब हम निकालना चाहते हैं G11, जो कि पहले सबस्क्रिप्ट में था, अब ये सुपरस्क्रिप्ट में। तो G11 क्या होगा, ये होगा G11 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे। तो G11 हमने कितना निकाला है, आर स्क्वायर, जबकि डिटर्मिनेंट भी कितना है, आर स्क्वायर। दोनों कट के आंसर कितना दे देंगे, 1। तो इसका मतलब क्या है, अब G11 हमारे पास कितना आ चुका है, 1। अच्छा मेरा भाई, जैसे हमने ये वाला मैट्रिक्स बनाया था ना, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रेसिप्रोकल वेक्टर है, रेसिप्रोकल जो है हमारे पास मैट्रिक्स, वो हम बनाने लगे। तो पहला एलिमेंट मैंने बना लिया, वो क्या है, G11, वो 1 आ गया। अच्छा, चूँकि ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो हमने ये बात पढ़ी हुई है क्या, कि फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम जी आई जे जो है वो 0 के इक्वल होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। यानी कि आई और जे की अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0। यानी कि जैसे कि अगर हम ये देखें 1 2 इसका आंसर 0 होगा, जैसे कि 3 1 इसका आंसर 0 होगा, जैसे कि 2 3 इसका आंसर 0 होगा। तो वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या निकालना है, हमें G11 निकालना है, G12 निकालना है, G11 निकालना है, G22 निकालना है और G33 निकालना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं G22, वो क्या आता है, देखिए G22 क्या आएगा हमारे पास, G22 इसका मतलब है हमें निकालना है को फैक्टर 22 और नीचे जी आई जे का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये G22 कैसे निकलेगा, देखिए ये बनेगा -1 की पावर 2 + 2, डिटर्मिनेंट सेकंड रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा, 1 0 0 1 1 0 0 और ये 1। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 1। तो G22 हमारे पास क्या बनेगा फिर, दिस इज इक्वल टू G22 का आंसर कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे डिटर्मिनेंट कितना है, आर स्क्वायर। तो G22 कितना आ गया हमारे पास, 1/r स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक बात ओके हो गई। अब हमारा लास्ट रह गया क्या, G33, वो अब हम निकालते हैं। देखिए G33 क्या होगा, G33 हमारे पास होगा कैपिटल G33 इनके को फैक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट। ओके, G33 निकालते हैं, वो कितना है, -1 की पावर 3 + 3, डिटर्मिनेंट थर्ड रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें, क्या बचा, 1 0 0 आर स्क्वायर।
तो फाइनल आंसर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो r² आ जाएगा। ओके, अब हमने निकालना था G33, तो डिटर्मिनेंट ऊपर कोफैक्टर का आंसर कितना आ चुका है r², नीचे डिटर्मिनेंट कितना था G वो भी r², कट होकर आंसर कितना आ गया 1। ठीक है जी। अब मेरा भाई हम इसका फाइनल जो कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर का जो मैट्रिक्स बना है वो हम लिखने लगे हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, ले जी मैट्रिक्स हम लिखने लगे हैं किसका, कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो क्या होगा, देखिए हमारे पास पहली बात ये है कि वहाँ पर हमारे पास GIJ था, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये सबस्क्रिप्ट की बजाय सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। अब इसका जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, जो इसके एलिमेंट्स बनेंगे G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, 32 और ये 33। हमें पता है चूँकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो जो डिफरेंट होंगे उनका आंसर तो ज़ीरो है, ये तो क्लियर कट बात है। तो G11 का आंसर आपके सामने मैंने निकाला था 1, ये 0, ये 0, ये 0। G22 का आंसर हमने निकाला था 1/r², और G33 का आंसर, G23 का आंसर 0, 0, 0 और G33 का आंसर हमने निकाला था 1। ये क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, उसका मैट्रिक्स है। ठीक है जी। इसी तरह जैसे हमने कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर निकाला है किसका, सिलेंड्रिकल का, अब हम आते हैं स्फेरिकल के ऊपर कि स्फेरिकल में हम ये कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो वीडियो है वो हमारी लेंथी हो जाएगी। इंशाल्लाह जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉन्जुगेट मीट्रिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।